भारत के इतिहास में एक नहीं ऐसे हजारों किले हैं दोस्तों, जो कि अपने अंदर एक विशेष कहानी को संजोए हुए बैठे रहते हैं। कहा जाए कि एक तरफ ऐसे भी किले हैं हिंदुस्तान में जो कि शौर्य और पराक्रम और युद्ध की परिभाषा के लिए अपने आप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर कुछ किले ऐसे भी हैं जहां पर लाखों पर्यटन आज भी विदेशों से आकर हिंदुस्तान में उन किलों को घूमने के लिए जाते हैं और उनका रहस्य जानते हैं। और उनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं आज भी हिंदुस्तान में जहां पर लोग जाना तो दूर की बात, वहां कदम रखने से भी कतराते हैं दोस्तों। ऐसे ही आज मैं एक किले के बारे में आप सभी लोगों के सामने जानकारी रख रहा हूं दोस्तों, जहां पर एक राजा ने अपनी ही पत्नी का सर कलम कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, आपकी कहानी YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जो कि राजधानी के नाम से है भोपाल, और भोपाल से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है रायसेन। रायसेन जिले में आने वाला एक किला है जो कि अपने आप में बड़ा मशहूर है। वहाँ की कहा जाए कि एक नहीं हजारों एक विशेष अपनी अपनी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी को मैं आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ की कहानी है कि सन 1200 ईस्वी में एक राजा थे पूरनमल, जिन्होंने अपने रहने के लिए उस किले का निर्माण करवाया था। राजा पूरनमल अपने सुख शांति से उस परिवार में रह रहे थे दोस्तों। और कहा जाता है कि राजा पूरनमल बड़े धनाढ्य, बड़े पराक्रमी, बहुत सारा सोना था वो राजा पूरनमल के पास। इसी के साथ में दोस्तों राजा पूरनमल अपने साथ में रह रहे थे और कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है और उनके पुत्र पौत्र आदि वहां पर रहते हैं, तो अपना अच्छा भरण पोषण उन्हीं तरीके से उनका चल रहा था। तभी देखा जाता है दोस्तों कि जो राजा पूरनमल के जो परिवार के लोग हैं उस किले में रहा करते थे, तो वहीं पर 1500 ईस्वी में एक राजा आता है दूसरा, जिसका नाम रहता है राजा शेर सिंह सूरी। राजा शेर सिंह सूरी ने उस किले को के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, उस किले को लूटना चाह रहा था, पर वो उस किले को भेद नहीं पाया था। दोस्तों, इस किले की मैं जानकारी बता दूं कि ये ऐसे विशेष पत्थर से निर्मित है ये किला, जिसे जीत पाना, इससे तोड़ पाना आसान नहीं था। तभी कहा जाता है दोस्तों इतिहास के अनुसार कि इस किले को जीतने के लिए राजा सूरी ने चांदी के और पीतल के सिक्कों से बनाए हुए गोलों का इस्तेमाल करके उस किले की दीवारों को भेदा था। किले को भेदने के बाद उस पर चढ़ाई की थी, और चढ़ाई करने का एक मेन रीजन था कि वहां पर एक जो रहने वाले उस समय राजा थे, उनकी रानी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी कहा जाए कि उस समय पूरे हिंदुस्तान में खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। इसी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों। कहते हैं कि वहां पर जो राज करने वाले राजा हैं, उनके पास में एक ऐसा पारस पत्थर हुआ करता था कि जिसको उस पारस पत्थर को किसी लोहे पर टच किया जाए तो वो लोहा सोने में तब्दील हो जाया करता था। लोहे को सोने बना देने वाली ऐसी अद्भुत क्षमता वाला एक पत्थर उस राजा के पास हुआ था। इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए राजा सूरी ने उस किले पर हमला कर दिया, और कैसे भी बड़ी शिद्दत के साथ, और राजा सूरी उस किले को जीत लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है वहां के राजा रायसेन को कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है और हम सब कुछ हारने वाले हैं। कहा जाता है इतिहास के मुताबिक दोस्तों कि राजा रायसेन ने उस समय अपनी जो धर्म पत्नी थी कि उनकी ही आज्ञा से कि तुम्हें, अब मैं हार तो गए ही हैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा और यहाँ से तुम्हें ये लोग पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हारे साथ बड़ी दरिंदगी भी कर सकते हैं। इसी के साथ रानी तैयार हो जाती है दोस्तों, और राजा रायसेन अपनी ही तलवार से अपनी पत्नी का सर कलम कर देते हैं। एक तो यही कहानी है कि अपनी पत्नी को राक्षसों से बचाने के लिए और आजाद करने के लिए राजा रायसेन अपनी पत्नी का सर अपनी ही तलवार से कलम कर देते हैं। और दूसरी कहानी ये भी है दोस्तों, वहाँ की प्रचलित कहानी कि राजा के पास पत्थर था, उसे पाने के लिए जब राजा सूरी वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहते हैं कि राजा ने उस तालाब में उस पत्थर को फेंक दिया था।
कहते हैं कि उस राजा के पास वो पत्थर किसी जिंद द्वारा प्राप्त हुआ था। उसी जिंद का नाम लेते हुए उस राजा ने उस पत्थर को उस तालाब में फेंक दिया था दोस्तों। और इसी के साथ में राजा सूरी उन घराने का सर्वनाश कर देता है, सबको मार के रख देता है और राजा सूरी उस पर राज कर लेता है। और कहते हैं दोस्तों कि एक नहीं दो और कम से कम 50 सालों तक वो राजा सूरी उस पत्थर का जांच पड़ताल करता रहा, देखभाल करता रहा और काफी छानबीन की, लेकिन वो पत्थर अब कभी किसी के हाथ नहीं लगा है। और दोस्तों कहते हैं कि समय बीत जाने के बाद आज भी उस किले में लोगों का रात में आना जाना एकदम वर्जित है। कहते हैं कि राजा राजसेन के परिवार के लोग आज भी उस किले में जीवित पाए जाते हैं, जो कि आत्मा के रूप में प्रकाशित है इस कहानी को। दोस्तों आज भी पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां पर दिन में तो टूरिस्ट लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, पर आसानी से रात में किसी को वहां पर जाने की कोई अनुमति नहीं है। कहते हैं समय समय पर वहां पर तांत्रिक लोग भी जाया करते हैं दोस्तों, जो कि उस पत्थर की तलाश करने के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि अभी तक किसी को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। कहते हैं कि कुछ लोग वहां पर गए हैं उस वहां पर रखे हुए धन की जानकारी करने के लिए, उस पत्थर की प्राप्ति के लिए। कहते हैं तो वहां का कुछ ऐसा प्रभाव है कि वो लोग भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं आज भी दोस्तों। आज की कहानी ऐसी आपकी सभी लोगों के सामने मैंने रखी है दोस्तों। कैसी लगी आपको कहानी इस अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ऐसी ही विशेष जानकारी के बारे में या आप लोगों की इच्छा हो कि किसी विशेष जगह के बारे में आप सभी लोगों के सामने मैं जानकारी प्रकट करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको रेड कलर का ये बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब तक अपना आप ध्यान रखना और मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, एक नई इतिहास की जानकारी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।